हेलो प्रॉपर्टी राउंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और व्यू तो आप इंजॉय कर ही रहे होंगे बिकॉज हम कोशिश करते हैं हमारी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, व्यू ज़रूर आपको इंजॉय करवाएं। तो आज की ये जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप लैंड ख़रीदना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोविज़न्स हैं और किस तरीके से आप लैंड ले सकते हैं, किस किस एरिया में कितनी लैंड आप ख़रीद सकते हैं और कहाँ पे ख़रीद सकते हैं और कहाँ पे नहीं। तो ये टॉपिक्स आज मैं कवर करूँगा। ये जो टॉपिक्स रहेंगे सिर्फ लैंड के लिए रहेंगे, कोई बिल्टअप प्रॉपर्टी की बात नहीं करूँगा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगा। सिर्फ जो पर्सन हिमाचल प्रदेश में लैंड लेना चाहते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो जो है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो शुरू होता है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं वो चाहते हैं कि अगर हम लैंड ख़रीदें तो उस पर अपना घर बनाएं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। मतलब कि अगर आप लैंड ख़रीदना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में तो आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किस एरिया में ख़रीद सकते हैं और किस एरिया में आप नहीं ख़रीद सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लैंड ख़रीद रहे हैं, सिर्फ लैंड और नॉन म्यूनिसिपल लिमिट्स में ख़रीद रहे हैं जो कि रूरल एरिया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो प्लीज़ उसको मत ख़रीदिए बिकॉज़ सिर्फ लैंड का सेक्शन 118 का अप्रूवल आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे साल लग जाते हैं और उसके बाद भी आपका एफ़र्ट जो है वो वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो लैंड अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप नॉन हिमाचली हैं और एक रूरल एरिया में ख़रीदना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप लैंड ख़रीदना चाहते हैं, आप नॉन हिमाचली हैं, तो आप लैंड ख़रीद सकते हैं विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स, विद इन एन अर्बन एरिया, जो कि एरिया नोटिफाइड है एज एन अर्बन एरिया। उस एरिया में आप लैंड ख़रीद सकते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। लेकिन शर्त ये है कि म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर जो आप लैंड ख़रीदेंगे, सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ, अगर वो आप लैंड ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर आपको सेक्शन 118 हिमाचल लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो वो जो परमिशन है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है बहुत ईज़िली, 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस रहता है और वो लैंड आप परचेज़ कर पाएंगे। अब कितनी लैंड ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लैंड है मिनिमम आपको 180 गज या फिर 150 स्क्वायर मीटर लेनी ही पड़ेगी। इससे कम लैंड आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल सकती फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो 150 स्क्वायर मीटर या 180 गज मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होगी ही होगी टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेक्शन 118 अप्रूवल। उसी के बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ख़रीदना चाहते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस तो वो लिमिट भी हमारी जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है फॉर 500 स्क्वायर मीटर या फिर 599 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर मीटर या फिर 599 गज, ऑलमोस्ट 600 गज या फिर 600 स्क्वायर यार्ड तक की मैक्सिमम लिमिट है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस लैंड की। तो ये था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अगर आप आपका खुद का घर बनाना चाहते हैं तो वही इस चीज़ की लिमिट है। 150 स्क्वायर मीटर लोअर यूनिट लोअर रिक्वायरमेंट है और जो 500 स्क्वायर मीटर है वो अपर रिक्वायरमेंट है और अर्बन एरिया में ही आपको सेक्शन 118 का अप्रूवल मिलेगा। सेकेंडली, अब आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कई लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि यार ऐसी लैंड हो जहाँ पे हमारा एक कमर्शियल स्पेस हम बना लें, दुकान बना लें, शॉप बना लें जिसमें 2-3 फ्लोर की आपकी शॉप हो। तो उस शॉप के लिए भी आप हिमाचल प्रदेश में अगर नॉन हिमाचली है ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन अगेन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त ये है कि वो ज़मीन आप रूरल एरिया में नहीं ले सकते बिकॉज़ रूरल एरिया में जो रेजिडेंशियल पर्पस है या फिर शॉप का पर्पस है उसके लिए लैंड सिर्फ एक हिमाचल एग्रीकल्चरिस्ट ही ले सकता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में एक शॉप खोलना चाहते हैं और उसके लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है अर्बन एरिया में ज़मीन लेनी होगी और उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। जो लोअर यूनिट है
जो लिमिट है वो 150 स्क्वायर मीटर है। मिनिमम आपको 150 स्क्वायर मीटर या फिर 180 गज 180 स्क्वायर यार्ड ज़मीन लेनी पड़ेगी मिनिमम एक शॉप खोलने के लिए। सेकेंडली, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी ज़मीन ले सकते हैं वो है 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर या फिर 368 स्क्वायर यार्ड, ऑलमोस्ट 370 गज के आसपास आप मैक्सिमम ज़मीन ले सकते हैं एक शॉप या फिर कमर्शियल ओपन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, बीइंग अ नॉन हिमाचली। तो ये दो चीज़ें थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फेक्शन होगी कि कहाँ पे हम ज़मीन ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी शौक़ होता है कि यार हम भी एक हिमाचल प्रदेश में जाएं, थोड़े से हॉर्टिकल्चर करें या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें, तो उसकी परमिशन भी आपको मिल सकती है और उसमें भी आप लैंड ख़रीद सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो वो उसकी कुछ शर्तें हैं और लैंड की लिमिट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी लैंड ख़रीदना चाहते हैं जहाँ पे आप खेती बाड़ी करना चाहते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर जैसे कि फूलों से रिलेटेड या फिर कोई और एक्टिविटी जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी आप बीइंग अ नॉन हिमाचली लैंड ख़रीद सकते हैं अप टू 4 एकर्स। 4 एकड़ तक आप ज़मीन हिमाचल प्रदेश में ख़रीद सकते हैं फॉर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट उसके लिए आपको जो है सेक्शन 118 का अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल आपको तब दिया जाएगा जब आपके पास या कि आपकी स्टेट का फार्मर का सर्टिफिकेट या फिर जिस डिपार्टमेंट, अगर आप हॉर्टिकल्चर का कुछ करना चाहते हैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा या फिर फार्मर सर्टिफिकेट होगा। तो उस केस में आप यहाँ पर रूरल एरिया में, आप अर्बन एरिया में, म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में नहीं ले सकते वो लैंड, वो सिर्फ गांव में या पंचायत एरिया में 4 एकड़ तक ज़मीन जो है वो ख़रीद सकते हैं आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेक्शन 118। तो ये भी आई थिंक ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अच्छे से तरीके से आपको समझा पाऊँ इन चीज़ों को। इन केस कुछ गलती होगी या फिर कुछ समझ नहीं आया, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा और अगर कुछ इम्प्रूव होता है और इम्प्रूव हो पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और अदर टॉपिक्स क्या आते हैं हिमाचल प्रदेश में लैंड ख़रीदने के, और टॉपिक्स आते हैं कि अगर आपको मॉल खोलना है, मॉल तो खोल ही नहीं सकते ना, 370 गज क्या होता है एक मॉल खोलने के लिए, तो उसका प्रोविज़न भी अलग है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में मॉल खोलना चाहते हैं और उसके लिए लैंड ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं थ्रू सेक्शन 118 अप्रूवल, लेकिन उसकी सारी परमिशंस आपके पास होनी ज़रूरी है। एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है उसका मैं लिंक दे दूंगा, हमारे जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें लिंक दे दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो शायद वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मॉल के लिए भी आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं और उसका एक्सटेंट जो है वो कितना भी हो सकता है, आप कितनी भी ज़मीन ख़रीद सकते हैं एक मॉल के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत ईजीली। उसके बाद बात आती है अगर आप एक सोशल वेलफेयर चीज़ खोलना चाहते हैं या फिर कोई जैसे कि ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं, कोई सोशल वेलफेयर ट्रस्ट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हिमाचल प्रदेश में लैंड ले सकते हैं और जितनी मर्जी लैंड ले सकते हैं। लेकिन अगेन उसका आपके पास जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका सर्टिफाइड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है और अगेन आपको सेक्शन 118 के थ्रू ही इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जितनी मर्जी लैंड ले सकते हैं फॉर सोशल वेलफेयर पर्पस। ओल्ड एज होम हो सकता है, ऑर्फनेज होम हो सकता है या फिर मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, योगा सेंटर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए भी आप जितनी मर्जी लैंड हिमाचल प्रदेश में ले सकते हैं। जस्ट आपके पास एक कंसर्न्ड अथॉरिटी का लेटर होना चाहिए या फिर आपके पास सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए जो कि इस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप हिमाचल प्रदेश में लास्ट और किस लिए ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। कुछ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आप सभी देखते हैं, हमारा जो मेन पर्पस है हम आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लेकिन कुछ बड़े ऐसे पर्सन्स हैं जो कि अपनी स्टेट्स में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं लेकिन वो हिमाचल में भी करना चाहते हैं।
तो क्या वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनकी कंपनी जो है कंपनीज़ एक्ट 1956 या फिर कंपनीज़ एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, तो वो डेफ़िनेटली हिमाचल प्रदेश में लैंड ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना एक सेटअप कर सकते हैं। रियल एस्टेट का जो भी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, कितनी भी एक्सटेंट में प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो है प्रोजेक्ट, पहले जो आपका प्रोजेक्ट है उसका लेआउट डिज़ाइन करना होगा, उस डिज़ाइन को अप्रूव करवाना पड़ेगा और आफ्टर दैट अप्रूवल आपको सेक्शन 118 के लिए जाना होगा और सेक्शन 118 की परमिशन जैसे ही आपको मिल जाती है, तो उस परमिशन के बाद आप हिमाचल प्रदेश में अपना खुद का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यही सारे पर्पस होते हैं हिमाचल प्रदेश में लैंड ख़रीदने के लिए, वो सभी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। वीडियो भी शायद बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट आई थिंक इसमें ज़्यादातर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। अगर नहीं हुई है तो आप मेरे को क्वेश्चन राइज़ कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ रखिए, बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप सभी नहीं जानते या फिर अभी आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको पहुंचाने की मैं कोशिश इन फ्यूचर भी करता रहूँगा। तो वो चीज़ें आपको अपडेटेड रहेंगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को पुश कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।